बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और सुबह उठते ही मैं जो है एप्पल साइडर ले रही हूँ, खाली पेट पानी में डाल के लेते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ये, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी में लेती हूँ। अगर गला ख़राब हो जाए तो आप बीच में लेना छोड़ दें। कभी होता है इससे गला ख़राब हो जाता है, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं इसके, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह लो है, आपके जिस्म में कमी है काफ़ी चीज़ों की, तो इसको ना लें, क्योंकि ये जिस्म में ज़्यादती चीज़ों की जब हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो ज़्यादातर लोगों को यही होता है। थायराइड हो जाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, शुगर ज़्यादा हो जाती है, तो ये उसी को ही निकाल बाहर फेंकता है, आपको बिल्कुल ही अंदर से क्लैरिफाई कर देता है, जिस्म के सारे टॉक्सिन्स निकाल देता है। यूरिन काफ़ी आता है इससे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, वो एप्पल साइडर लेने से हो जाता है। काफ़ी चीज़ें आपकी रेगुलेट होने लगती हैं इससे। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी रेगुलेट होने लगती है, तो ये बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। मर्द हज़रात भी यूज़ कर सकते हैं। और 12 बज रहे हैं। ये देखें महानूर की पेंटिंग कार्रवाई जो भी है। इतनी धूप है कि मैंने अगर कर्टन पीछे करूँ ना तो हमारा इतना गर्म हो जाए, और फिर एसी तो वैसे भी चलाना तो पड़ेगा, लेकिन 1 बजे ज़रा यहाँ से धूप हट जाएगी तो फिर मैं कर्टन पीछे करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट आ रही है। इतनी ज़्यादा हीट है कि बस बहुत ही ज़्यादा हीट है। और महानूर ने आंखों पे हाथ रख लिया है। तो जैसे ही महानूर उठती है ना, महानूर अभी लेट उठी है, लेट सोई थी, तो फिर मैं क्या करती हूँ फिर मैं लैपटॉप में उसे ला इलाहा जो पहला कलमा है ना, वो लगा के ज़रा सुनाती हूँ, या सूरह रहमान की तिलावत मैं लाजमी लगाती हूँ। अभी ज़रा अंधेरा है तो इसलिए मैंने लाइट भी ऑन नहीं की। सुबह के टाइम लाइट ऑन अजीब सी लगती है, मैं नहीं करती सुबह के टाइम लाइट ऑन। एक तो सूरह रहमान में मुझे ये है कि बीच में एड्स नहीं आने चाहिए। चलो शुरू के और एंड में हो तो ठीक है, लेकिन जो बीच में एड्स आते हैं ना, वो डिस्टर्बेंस होती है। तो इसमें देखते हैं। जी, और मुझे आपको बताना था यहाँ पे रेंट्स के बारे में। अजमान में काफ़ी मतलब रीज़नेबल रेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई के कुछ इलाके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। वहाँ अच्छा है, नॉर्मल रेंज इलाके भी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा वो है, मतलब ट्रैफिक हो सकती है वहाँ पे, काफ़ी आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं ये वो। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं अजमान में। तो अजमान में जो स्टूडियो का रेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें एक हॉल बना होता है, एक स्टूडियो होता है उसमें, मतलब उसी में ही बेडरूम होता है, वॉशिंग मशीन भी रखी होती है, किचन भी होता है, और मतलब वो भी होता है, बालकोनी भी हो सकती है बीच में, और किचन भी होता है। हाँ जी, ये चीज़ें होती हैं। तो उसका है 12,000 से 14,000 दिरहम, वो ईयरली मैं बता रही हूँ, साल का इतना होता है। और इसी तरह 1 बेडरूम है, 1 बेडरूम के साथ अटैच बाथ, उसमें लाउंज एक होता है, लाउंज के साथ बाहर एक बाथरूम अलग सेपरेट होता है, किचन होता है, बालकोनी होती है, उसके 18,000 से 22,000। और अगर बालकोनी ना हो तो उसकी वजह से थोड़ा रेंट कम भी होता है। इसी तरह 2 बेडरूम्स होते हैं। 2 बेडरूम का है, 2 बेडरूम के दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच बाथ होता है, एक लाउंज होता है, लाउंज के साथ भी एक बाहर बाथ होता है, किचन होता है, बालकोनी उसका है 24,000 से 30,000 तक ईयरली मैं बता रही हूँ आपको। 3 बेडरूम के साथ भी ऐसे ही है, 3 बेडरूम के साथ अटैच बाथ, लाउंज, और साथ उसके बाहर सेपरेट बाथ वॉशरूम, और उसके साथ किचन, और बालकोनी उसका है 33,000 से 42 से 44,000 की रेंज में। विलास भी होते हैं यहाँ पे। विलास का रेंट, तो विलास में बेडरूम 3 to 6 बेडरूम्स तक आपको अवेलेबल होते हैं। उसकी रेंज डिपेंड करता है कि मतलब क्या विला का साइज़ है, ये वो 50,000 से 90,000 की रेंज में वो होता है। और इसका ये होता है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है।
तो 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग ये होते हैं चेक्स दिए जाते हैं डेट्स के इस तरह से ना। 3 मंथ्स का जैसे हम लोग पे करते हैं कि 3 मंथ्स के बाद कैश होगा आपका चेक उस डेट का, तो 3 मंथ्स के हमारे चेक्स हैं इस तरह से। साल के 3 मंथ्स के बाद वो विड्रॉल करते हैं। तो ये होता है, कुछ लोगों का 4 मंथ्स का होता है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साल से पहले घर छोड़ने का करेंगे तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। 1 मंथ का रेंट होता है, कुछ कहते हैं हमें 2 मंथ का रेंट चाहिए क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो यहाँ पे रूल है कि कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ के इस तरह से नहीं जा सकते, अगर आप तोड़ के जाएंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और यही है, इसके हवाले से मुझे तो है बेडरूम साइज़ अब जो नए बन रहे हैं अपार्टमेंट्स वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। अजमान में कुछ हैं काफ़ी बड़े बड़े खुले खुले भी हैं, लेकिन जो नए बन रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही छोटे छोटे हैं। तो रेंट्स है उनका भी कम ही है, रीज़नेबल है, बहुत वो नहीं है। और यही है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी फैमिलीज़ अजमान में रहती हैं, लेकिन जॉब्स उनकी वहाँ पे हस्बैंड्स की जो जॉब्स हैं वो दुबई में हैं। तो इतना यहाँ से जिधर हम रहते हैं वो इतना दूर नहीं है, वो करीब ही है, तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे ही है। तो ज़्यादा दूर के इलाके में नहीं है। अगर अल-जफ का इलाका हो तो वहाँ पे भी अच्छे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, इस थोड़े से कम रेंज में भी मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ये है कि मुझे वहाँ पे हम लोग को मसला ये लगता है ग्रॉसरीज़ वगैरह इतनी नहीं है। और कुछ काफ़ी इलाके यहाँ पे हैं जहाँ ग्रॉसरीज़ वगैरह ये बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स करीब हैं, लेकिन फिर भी रेंट जो है हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी फैमिलीज़ इस तरह और रीज़नेबल है, हम लोग सेविंग कर सकते हैं। और ये मैं बना रही हूँ, हड्डियाँ जो पड़ी हुई थी मैं उनको ज़ाया नहीं करती। हड्डियों का भी मैंने सोचा चलो मैं इसकी यखनी बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं तो चलो आज थोड़ी उनको ज़रा एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि इतनी सख्त मेहनत करते हैं। तो इसी तरह मैं पता क्या करती हूँ, गर्म पानी लेकर गर्म पानी में थोड़ी देर रखती हूँ और वो पानी निकाल देती हूँ। वो पानी मतलब फेंक देती हूँ वो पानी। उससे क्या होता है, गोश्त की, चिकन की कोई भी ऐसी स्मेल होती है ना गंदी वाली, वो निकल जाती है। जैसे कुर्बानी का गोश्त हो, कोई भी हो, मुझे यहाँ पे चीज़ों में बड़ी स्मेल आती है। तो फिर वो गर्म पानी में थोड़ी देर रखते हैं ना तो वो स्मेल निकल जाती है। फिर नया पानी डाल के उसमें सारे मसाले इकट्ठे ही डाल देती हूँ, लहसुन प्याज जो भी है सब इकट्ठे डाल देती हूँ, नमक मिर्च सादे मसाले, तो वो डाल के ऊपर रख देती हूँ पानी डाल के। पानी खुश्क होएगा, इसको भूनूंगी, इसमें पानी डालूंगी और इसका शोरबा तैयार कर लूँगी। और टमाटर जब मैं भूनती हूँ टमाटर तब डालती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और बस ये सादी सी मतलब एक यखनी टाइप सा शोरबा जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको नान में डिप करके खाएँ और बहुत ही मज़ा आएगा। और बस यही मैंने आपसे शेयर करना था। और अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए रेंट्स के बारे में, क्या साइज़ है रूम्स का, ये वो, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी अगर आप जानना चाहते हैं। तो जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ काफ़ी हैं जो मैं देखती हूँ जो सब्सक्राइब नहीं मुझे कर रहे, सिर्फ देख के चले जाते हैं, ऐसे मत कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, 1 सेकंड की बात होती है, बस कर लें सब्सक्राइब ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।